साधक भाई बहनों, हम शुरुआत एक सच्ची घटना से करेंगे। आज से बहुत साल पहले संस्थान की रामकथा की टीम सिंगापुर गई थी। तो एक सुबह इस टीम की 3 साध्वी बहनें एक स्थल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी हुई थी। उनके आसपास अलग अलग टेबल्स पर काफी फॉरेनर्स भी बैठे थे। अब साध्वी बहनें सोच रही थी कि इन सभी को ब्रह्म ज्ञान का मैसेज कैसे दिया जाए। अब इतने में वो क्या देखती हैं कि उन टेबल्स पर से उठ उठकर अपने आप वो फॉरेनर्स बहनों के पास आने लगे। वो इतने ओवरवेल्म थे, इतने अभिभूत थे। उन्होंने बताया कि जब आप तीनों बहनें यहां पर आकर बैठी तो आपके फोरहेड पर ये जो 3 लाइंस हैं, बहनों ने त्रिपुंड लगाया हुआ था। इन 3 लाइंस से एक तेज प्रकाश की चमक निकली, लाइट बीम निकली और हमें छू गई। हमें बताएं कि आप लोग कौन हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। तब साध्वी बहनों ने उन्हें बताया कि हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्याएं हैं। बहनों और भाइयों, सत्य का प्रचार प्रसार कभी हम और आप अपनी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के बेसिस पर, अपनी लियाकत, अपनी ताकत के बल पर कभी नहीं कर सकते हैं। आप देखें, जब जब भी सत्य ने इस संसार में क्रांतिकारी, परिवर्तनकारी रूप लिया है, तो उस क्रांति के केंद्र में, एपिसेंटर में आपको हमेशा हमेशा तृतीय नेत्र की साधना करने वाला एक साधक, एक तपस्वी खड़ा मिलेगा। ये हर युग में होता आया है, ये एक नेचुरल लॉ है। कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक, शिकागो अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद ने जिस पर बैठकर 3 दिन साधना की थी, ये रॉक इसी नेचुरल लॉ की प्रतीक है कि जब जब भी कोई विवेकानंद इस दुनिया को, इस समाज को बदलने के लिए निकला, तो उससे पहले उसने थोड़ा रुक कर, ठहर कर, ईमानदारी से अपने आप को अंतर जगत को समर्पित किया। इस तृतीय नेत्र की साधना में अपने आप को झोंका। उसके बाद उस साधक में से एक ऐसा विराट व्यक्तित्व, एक ऐसा महामानव प्रकट हुआ जिसको ये समाज हल्के में नहीं ले पाया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी साधना के दौर में एक बार एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, आई शैल बर्स्ट अपॉन दिस सोसाइटी लाइक अ बॉम्ब शेल। देखना, एक दिन मैं इस समाज की अज्ञानता पर बम बनकर फट पड़ूंगा। और आगे चलकर यही हुआ। इस सदे हुए साधक के एक आह्वान पर पाश्चात्य समाज भी एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हुआ। ऐसे ही एक और उदाहरण है इस नेचुरल लॉ के परफेक्ट एग्जाम्पल, भिक्षु बोधि धर्मा। कहते हैं उनके गुरुदेव प्रज्ञा तारा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि बोधि, मैं चाहता हूं कि तू चाइना जाकर ज्ञान का, सत्य का प्रचार प्रसार करे। अब गुरु आज्ञा में जब बोधि धर्मा भारत से चीन पहुंचे, तो उन्होंने वहां पाया कि वहां बौद्ध धर्म तो था, लेकिन उसमें आत्मा नहीं थी। हर और कर्म कांड छाया हुआ था। जिस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में बोधि धर्मा ठहरे हुए थे,
वहां के भिक्षु भी उनसे यही पूछते रहते कि आपने कितने ग्रंथ पढ़े हैं, आपको कितने सूत्र याद हैं। वहां के लियांग एम्परर वू से भी बोधिधर्मा की भेंट हुई। राजा उनसे पूछता है कि मैंने इतने बौद्ध मंदिर, इतने स्टूपास, इतने मोनेस्ट्रीज बनवाए, आप मुझे बताएं, हाउ मच मेरिट्स हैव आई अर्न्ड। बोधिधर्मा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। वो कहते नो मेरिट्स एज सच, ये कुछ अच्छे कर्म हैं, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली राजन। राजा कहता है वो द्वार है, आप वहां से बाहर जा सकते हैं। अब बोधिधर्मा सोचते हैं कि मैं क्या करूं, यहां तो कोई सत्य के बारे में, ज्ञान ध्यान के बारे में, अंतर जगत की प्रैक्टिकल साधना के बारे में जानना सुनना चाहता ही नहीं है। मैं गुरुदेव प्रज्ञा तारा की आज्ञा को कैसे पूरा करूं? ऐसे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बोधिधर्मा वहां की शाओलिन टेम्पल के पास वाली एक गुफा में प्रवेश करते हैं। एक दीवार के सामने बैठकर वो 9 साल सतत साधना करते हैं। ऐसी संकल्पवान ध्यान साधना, ऐसी साधना जिसकी एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाना चाहेंगे ताकि हम सब भाई बहन उनसे प्रेरणा ले सकें। कहते हैं जब बोधिधर्मा साधना में बैठा करते तो उन्हें बार बार नींद आती, नींद के झटके आते। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन बोधिधर्मा को अपने आप पर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि मैं साधना में सो क्यों जाता हूं, कि उन्होंने अपनी दोनों आंखों की पलकों को उठाकर काट डाला। भाइयों बहनों, ये एक सिंबॉलिक रेफरेंस है, एक इंस्पिरेशनल सिंबॉलिज्म है, एक सांकेतिक भाषा में कुछ कहा जा रहा है कि बोधिधर्मा ने नींद के झटकों के साथ साधना करना स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अपनी नींद के विरुद्ध ऐसा युद्ध किया था कि वो 9 साल बिना झटके लिए निद्रा रहित साधना, स्थित होकर साधना कर पाए थे। यही नहीं, कहते हैं कि जब बोधिधर्मा घंटों साधना करते तो उनकी कमर और उनके पांव, नीचे के पांव दुखने लगते। उनका बार बार मन करता कि मैं लेट जाऊं, लेटकर अपने पांव और कमर को सीधा कर लूं, लेकिन नहीं। हर बार बोधिधर्मा का आत्मबल उनके मन के विरुद्ध डटकर खड़ा हो जाता। नहीं, मैं नहीं लेटूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं रुकूंगा, चाहे मेरी अस्थि बिखर कर टूट जाए। भाइयों बहनों, इस साधक के महासंकल्पों को आगे चलकर दुनिया ने सेलिब्रेट किया, खासकर जापान ने। जानते हैं कैसे? जापान में बोधिधर्मा को डरूमा कहा जाता है, डरूमा। जापान के मनीषियों ने बोधिधर्मा के इन महासंकल्पों को दुनिया भर के साधकों तक पहुंचाने के लिए डरूमा डॉल्स बनाई। आप नेट पर देख सकते हैं, ये जो डरूमा डॉल्स होती हैं ये एग शेप्ड होती हैं, अंडे के आकार की होती हैं, और इनकी आंखों पर पलकें नहीं होती हैं, माने ऐसी आंखें जो साधना में सोती नहीं हैं। और सबसे इंस्पिरेशनल बात, आप इन डॉल्स को यूं हाथ से धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करें तो ये गिरती नहीं, ये लेटती नहीं, ये एकदम से यूं ऊपर उठकर बैठ जाती हैं। आप कितनी भी कोशिश करें इन्हें लिटाने की, ये एकदम स्प्रिंग की तरह ऊपर उठकर आ जाएंगी। इसको जापानीज एक्सप्रेशन में कहा गया नाना करोबी याउकी, मीन्स यू नॉक इट 7 times डाउन, इट विल कम 8 times अप। माने अगर आपका आलसी मन आपको 7 बार गिराने, लिटाने, सुलाने की कोशिश करे तो आप उससे भी बड़े उत्साह और संकल्प के साथ
8 बार उठकर बैठो और साधना करो। ठीक जैसी साधना दरुमा ने, बोधि धर्मा ने की थी। इसका परिणाम, इस साधना का परिणाम क्या निकला? कहा जाता है कि गुफा की जिस दीवार के सामने बैठकर दरुमा ने, बोधि धर्मा ने साधना की थी, ऐसी मान्यता है कि 9 सालों के बाद उस दीवार पर बोधि धर्मा का अक्ष छपा मिला। अब जब पत्थर की शिला पर प्रभाव पड़ गया तो भाइयों बहनों, समाज के हृदयों पर कैसे ना पड़ता। इतिहास बताता है कि ईस्ट एशिया के एक बहुत बड़े भूभाग में आगे चलकर बोधि धर्मा ने ज्ञान का, सत्य का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने ज़ेन फिलॉसफी, ज़ेन मत का परचम लहराया। ज़ेन, ZEN, ज़ेन का मतलब होता है सिटिंग मेडिटेशन। इसे संस्कृत में कहते हैं ध्यान। माने कर्म कांड छोड़ो, बैठो और ध्यान करो, अंतर जगत की साधना करो। अपने समय में इस सत्य का डंका बजा दिया था बोधि धर्मा ने। ऐसे होते हैं साधक जो स्वयं को बदलते हैं और फिर समाज को बदल कर रख देते हैं। ऐसे ही एक विजयी योद्धा साधक हुए हैं जैन मत के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। कहते हैं इन्होंने 12.5 साल प्रचंड तप साधना की। 12 साल 6 महीने 15 दिनों तक प्रचंड तप साधना और पूर्ण कैवल्य पद को पाया। और उसके बाद विराट स्तर पर असंख्य हृदयों में उन्होंने सत्य को रोपित किया। जैनिज्म के स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनके साथ 14,000 समर्पित साधु शिष्य, 36,000 समर्पित साध्वी शिष्याएं, 1,59,000 श्रावक साधक, 3,18,000 श्राविकाएं साधिकाएं, ये सब महावीर के साथ उनके अभियान में जुड़ गई। और यही नहीं, 700 मुनियों ने महावीर के मार्गदर्शन में पूर्ण कैवल्य मोक्ष पद को पाया। ऐसी महात्मा बुद्ध ने पहले स्वयं बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर साधना की, सतत साधना की, पूर्णता को पाया, संबोधि को पाया, सम्यक संबोधि को, बोधत्व को पाया। और उसके बाद उन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन कर दिखाया, पूर्ण प्रवर्तन। ऐसे ही ज़ोरास्ट्रियनिज्म के फाउंडर संत ज़ोरास्टर कहते हैं कि ईरान में एक समय ऐसा था जब ज़ोरास्टर की अंतर अनुभूतियों को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन ऐसे में ज़ोरास्टर ने अहुर मज्दा माने ब्रह्म की साधना की और इस साधना के प्रभाव से उन्होंने पूरे के पूरे पर्शियन एम्पायर में सत्य की मशाल जला दी। ऐसी आदि गुरु शंकराचार्य जी। भाइयों बहनों, भारत भर में केरला से लेकर केदारनाथ तक आप ऐसे कई तपस्या स्थल और गुफाएं पाएंगे जिनमें बैठकर हर बड़े काम से पहले शंकराचार्य जी ने साधना की। जब उन्होंने महान ग्रंथ सौंदर्य लहरी की रचना की तो उससे पहले श्रीनगर की एक पहाड़ी है गोपादरी, उस पहाड़ी पर एक गुफा है, उस गुफा में बैठकर साधना की। जब उन्होंने ब्रह्म सूत्र के पर कमेंट्री लिखी तो उससे पहले वो हिमालय के व्यास तीर्थ गए, वहां बैठकर साधना की। इस तरह आप किसी भी संत के जीवन को देख लें, भाइयों बहनों, किसी भी संत के जीवन पर रिसर्च करके देख लें, आपको यही सीक्वेंस देखने को मिलता है। पहले साधना और फिर सत्य का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार। ऐसे ही भाइयों बहनों, हम और आप आज चाहे किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं, चाहे हमारी अवस्था इन संतों के जैसी भी नहीं है, लेकिन फिर भी
एक बात तो पक्की है कि हम वो साधारण लोग भी नहीं हैं। गृहस्थ होने पर भी आप वो आम लोग नहीं हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार के 5-7 सदस्यों के लिए ही दौड़ते भागते और कमाते हैं, उन्हीं के लिए जीते और उन्हीं के लिए मर जाते हैं। हम इतना साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने हर मंच से, हर प्रश्नोत्तरी के अंत में ये बात हम सभी से प्रचारकों से, गृहस्थी साधकों से, हम सभी से कही, बार बार बड़ी उम्मीदों के साथ ये बात कही है कि आप सबको बहुत कुछ करना है। इस दम तोड़ती मानवता को अगर कोई बचा सकता है तो वो है दिव्य ज्योति, वो है आप सब, क्योंकि आपके पास वो विशेष अति विशेष असाधारण ब्रह्म ज्ञान है जिसे आपको जन जन तक पहुंचाना है। भाइयों बहनों, अगर हम महाराज जी की इस आज्ञा को लेकर जरा सा भी सीरियस हैं, अगर मन के किसी कोने में हम ये भाव रखते हैं कि महाराज जी हमारा ये जीवन छोटी छोटी बातों में व्यर्थ ना चला जाए, आप युग निर्माण का जो एक महायज्ञ करेंगे उसमें हमारी भी सेवा ले लेना प्रभु। अगर मन के किसी कोने में ये भाव है तो भाइयों बहनों, अब वो थोड़ा सा समय शेष बचा है, थोड़ा सा समय जिसमें हम तैयारी करें, अपने आप को सत्य के वाहन, व्हीकल के रूप में, यंत्र के रूप में तैयार करें। और इस तैयारी का एक ही तरीका है, जैसा कि हमने संतों के जीवन से भी अभी जाना, वो है ब्रह्म ज्ञान की अंतर जगत की साधना, तृतीय नेत्र आज्ञा चक्र से जुड़ने की साधना। भाइयों बहनों, मेरा यहां पर ऐसा मानना है कि हम में से जितने भी भाई बहन इस समय इस वेबकास्ट को देख और सुन रहे हैं, हम सभी कहीं ना कहीं ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमें रेगुलर अच्छी सच्ची साधना करनी चाहिए। हम ये बात जानते भी हैं और चाहते भी हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर भी पाते हैं? नहीं। जानने, चाहने और करने के बीच में एक बड़ा गैप है, और इस गैप में बड़े सारे स्पीड ब्रेकर्स भरे हुए हैं। कैसे स्पीड ब्रेकर्स? हम क्या करें, साधना में बैठा ही नहीं जाता, कमर और घुटने दुखते हैं, किसी तरह बैठ भी जाते हैं तो नींद बहुत आती है, आधा समय तो नींद में झूमने में या विचारों में घूमने में ही निकल जाता है, मन ही नहीं टिकता, ध्यान ही नहीं लगता, कहीं कोई अनुभूति नहीं, कोई आनंद नहीं। तो ऐसे में कैसे करें हम अच्छी और सच्ची साधना? भाइयों बहनों, हमारी ये जो सारी समस्याएं हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारी एक सोच गलत है। हम सोचते हैं कि एक आसन पर आंखें मूंद कर बैठ जाना, बस यही साधना करना है, जबकि महाराज जी कहते हैं कि साधना अपने आप में एक पूरा पैकेज है। काया, मन, अध्यात्म सभी से हम सक्षम बन जाएंगे, तभी लक्ष्य के लिए शक्ति को सही दिशा दे पाएंगे। काया माने फिजिकल लेवल, मन माने साइकोलॉजिकल लेवल, अध्यात्म माने स्पिरिचुअल लेवल। जब हम इन तीनों लेवल्स पर तैयारी करेंगे तब होगा शक्ति का संधान, तब होगी अच्छी साधना। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स रखने वाले हैं, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हमें इन तीनों लेवल्स पर ग्रूम करते हुए, इन तीनों लेवल्स पर साधते हुए पूर्ण ध्यान की अवस्था तक ले जाते हैं। पहला स्टेप,
आपका खान पान, आपकी डाइट, आप क्या और कितना खाते हैं। विश्वास मानिए भाइयों बहनों, साधना यहीं से शुरू होती है, पहला स्टेप है। एक बार योगानंद परमहंस के शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव आप यही चाहते हैं ना कि हम शाकाहारी भोजन करें, हम वेजिटेरियन बन जाएं? तो योगानंद परमहंस कहते हैं, यही नहीं, हम चाहते हैं कि तुम वेजिटेरियन के साथ साथ प्रॉपर इटेरियन भी बनो। योगानंद परमहंस जी ने ये एक नई टर्म निकाली थी अपने समय में, प्रॉपर इटेरियन। ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन फूड खाने के बहाने आप उसको खूब तेल में मसालों में भूनकर बेहिसाब खाते चले जाओ, खाते चले जाओ। नहीं, आप उसको प्रॉपर, आप उसको सात्विक ढंग से पकाओ, आप उसको प्रॉपर संयमित मात्रा में खाओ। ये होता है प्रॉपर इटेरियन होना। एक साधक वेजिटेरियन भी होता है और साथ में प्रॉपर इटेरियन भी होता है। ऐसी ही, बिल्कुल ऐसे ही डिसिप्लिन में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को रखा करते थे। कहते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस रोजाना रात को अपने शिष्यों को दक्षिणेश्वर मंदिर के अलग अलग स्थलों पर साधना करने के लिए भेज दिया करते थे। लेकिन उससे पहले शाम को वो डिनर के समय चुपके से रसोई घर में श्री मां के पास जाते और उनसे कहते, सुनो, आज राखाल को 2 ही रोटी देना भोजन में, और शशि को पहले से 1 रोटी कम देना, और वो जो लाटू है ना उसको तो उपवास पर ही रखना। अब श्री मां विरोध करती, कहती कि युवा बच्चे हैं, बढ़ता शरीर है इनका, इनको भरपेट खाने दो। तो ठाकुर कहते कि तुम्हें इनका शारीरिक स्वास्थ्य ही दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो इनकी आत्मा का स्वास्थ्य देखना है। अगर ऐसे ठूस ठूस कर भर पेट खाएंगे तो मुझे साधना में ये इधर उधर लुढ़के हुए, ऊँघते हुए मिलेंगे। और ये सच्चाई है भाइयों बहनों, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारा ये जो शरीर है वो एक डाईपोलर सिस्टम बन जाता है, जिसमें 2 पोल्स होते हैं। एक ये अपर पोल होता है हमारा आज्ञा चक्र, और नीचे का एक पोल होता है हमारा स्टमक, पेट, हमारा इंटेस्टाइन एरिया। अब मान लीजिए आपने दिन भर अपनी मन मर्जी का खूब खाया पिया बेहिसाब, और उसके बाद आप साधना में बैठे, तो अब क्या होगा? आपका ये जो नीचे का पोल है, पेट, इंटेस्टाइन एरिया, इसमें भार होगा, इसमें ये ग्रेविटी एक्सर्ट करेगा। साधना में आप सुमिरन के लिए श्वास ऊपर की ओर खींचेंगे, अपनी चेतना की ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचेंगे, और ऊपर ये जो पोल है आज्ञा चक्र, ये सूक्ष्म है, हल्का है, नीचे का पोल भारी है। अब ऐसे में जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो किस ओर खींचेगी? ऑब्वियसली जहां भार होगा नीचे की ओर जाएगी। और नीचे है, निम्न चक्रों में प्रमाद है, आलस्य है, वासनाएं हैं। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है भाइयों बहनों कि ऐसे में साधना में नींद आएगी ही आएगी। उल्टे पुल्टे विचार तंग करेंगे ही करेंगे, तो ध्यान कैसे लगेगा? इसीलिए उपनिषद काल के एक शिष्य ने जब अपने गुरु से पूछा, आचार्य से पूछा कि चित्त की चंचलता गुरुवर साधना में बहुत तंग करती है, मैं क्या करूं? तो आचार्य कहते हैं, वत्स मिताहारः, वत्स तू कम खा। मैं कितना कम खाऊं आचार्यवर? तो आचार्य उसे मैथमेटिकली डिवाइड करके बताते हैं कि तू आधा पेट भोजन किया कर, 1/4 चौथाई भाग तू पानी के लिए खाली छोड़ा कर, पानी पीने के लिए खाली छोड़ा कर, और बाकी बचा हुआ चतुर्थांश विवर्जितः, बाकी बचा हुआ चौथाई भाग तू सुमिरन के लिए, श्वास लेने आने जाने के लिए खाली छोड़ा कर। इस तरह से तू भोजन किया कर। भाइयों बहनों, ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो
कि हम इतना कम भोजन करें, इतना कम खाएं कि हम कमजोरी से हमें चक्कर आने लगे, हम साधना में ही ना बैठ पाएं। इसलिए मॉडरेट खाना है, जैसा ऋषि ने बताया। कम नहीं खाना है और ज्यादा तो बिल्कुल नहीं खाना है। भाई बहनों, और कुछ नहीं तो अपने महाराज जी से ही प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे महाराज जी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, ध्यान स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी स्वयं बीच बीच में नेचुरोपैथी डाइट, कच्ची घिया, कच्चा करेला, कच्ची भिंडी, ये सब महाराज जी लेते रहे हैं, स्वयं महाराज जी लेते रहे हैं। और हम साधक तो साधना की बहुत निचली पहली दूसरी सीढ़ी पर अभी लड़खड़ा कर खड़े हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम सात्विक और संयमित खाएं। ये साधना का पहला स्टेप है। साधना का दूसरा स्टेप, ये स्टेप भी डाइट, भोजन से ही रिलेटेड है, लेकिन मेंटल डाइट से, मानसिक भोजन से। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नासिका, माने हमारी इंद्रियां जो कुछ भी इस बाहरी संसार से कैप्चर करती हैं और उसे आगे मन को देती हैं, वो हमारे मन का भोजन बन जाता है। हमारा ये मानसिक भोजन कैसा है? यकीन मानिए भाइयों बहनों, ये भी साधना का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे? आइए इस कॉन्सेप्ट को आज हम एक बड़े अद्भुत अलौकिक अनुभव से समझेंगे, जो गुरु महाराज जी ने अपने एक शिष्य को कराया। एक दिन वो साधना में बैठा हुआ था, तो उसने अपने सामने देखा कि बहुत सारी तरह तरह की डरावनी आकृतियां, भयावह फिगर्स उसके सामने खड़ी हैं। महाराज जी उसे संकेत करके कहते हैं कि देख, ये काल है, काल, ये काल के अलग अलग रूप हैं। और महाराज जी के ऐसा कहते ही वो जो आकृतियां हैं वो तरह तरह के गैजेट्स में, मोबाइल फोन में, लैपटॉप स्क्रीन में, सिनेमा स्क्रीन में, वो ड्रग्स में, इन सब रूपों में बदलती जाती हैं। अब इसके आगे इसी श्रृंखला में महाराज जी उस भाई को एक और अनुभव कराते हैं। एक दिन वो भाई जो है, उसने पहले टीवी देखा, उसके बाद उसने लैपटॉप पर वीडियो गेम खेलने लगा। वो तो ऐसे में एकदम से उसके मन में भाव आया कि मैं साधना करता हूं, और वो वीडियो गेम को बीच में ही छोड़कर साधना में बैठ गया। अब अभी 45 मिनट्स ही हुए थे कि एकदम से क्या हुआ कि उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो उसके स्थूल ग्रॉस बॉडी से, शरीर से बाहर निकल आया। अब देखिए क्या होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये पूरे घर में घूम रहा है, लेकिन उसे आस पास सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है, बहुत धुंधला धुंधला, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पड़ोस के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, पहले उसको उनकी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब इस सूक्ष्म शरीर को वो शोर भी नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन जैसे ही वो सूक्ष्म शरीर उस लैपटॉप के पास से गुजरता है, उस लैपटॉप के पास से जिस पर अभी भी वो वीडियो गेम चल रहा था, तो इस सूक्ष्म शरीर को उस लैपटॉप पर वो वीडियो गेम स्पष्ट रूप से दिखता भी है और सुनता भी है। हेडफोन से उस वीडियो गेम का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो उसको क्लियर सुनाई देता है। अब इसके आगे भी अनुभव चलता है, लेकिन फाइनली वो भाई, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो अपनी स्थूल देह में वापस एंटर कर जाता है, और इसी के साथ अनुभव खत्म होता है। अब देखिए भाइयों बहनों, कितनी दिव्य प्रेरणा है। महाराज जी ने उस भाई को, और उस भाई के माध्यम से हमारे पूरे साधक समाज को महाराज जी ने ये समझाया है कि ये जो मन को मजे दिलाने वाले गैजेट्स हैं, मीडिया एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, मीडिया एप्लीकेशंस हैं, मल्टीमीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं,
ये सारे इस समय काल के ही भयावह विकराल मायावी रूप हैं। इसलिए संभल कर, सतर्क होकर, विवेक से इनका इस्तेमाल करो, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर परोसे जाने वाली रंग बिरंगी दुनिया इतनी उत्तेजना भरी होती है, फिल्ड विद पैशन, अल्टीमेट पैशन, कि इनका जो प्रभाव है वो हमारी स्थूल शरीर से भी पार जाकर, स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म स्तर तक, माने मन तक, और मन के भी सबकॉन्शियस लेवल, चित्त तक पहुंच जाता है। आप ऐसा जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या महसूस करते हैं, जिसमें उत्तेजना है, जिसमें हिंसा है, जिसमें अश्लीलता है, वासना है, तो वो सब एक बार पढ़ने, सुनने या देखने भर से बस बात वहीं खत्म नहीं हो जाती है। उनका एक सूक्ष्म प्रभाव, एक गहरी फिल्म हमारे चित्त पर उसी समय छप जाती है। विश्वास मानिए, गहरी फिल्म छप जाती है। और अनुभवी साधकों के ये दावे हैं भाइयों बहनों कि चित्त पर छपी ये गहरी फिल्में हमें साधना में चैन से बैठने नहीं देती हैं। आप जैसे ही आंखें बंद करके साधना में बैठेंगे तो चित्त पर छपी ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये जो छाप हैं, इनमें से विचार निकल कर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, आज के साइको एनालिस्ट कहते हैं एनग्राम्स के रूप में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के रूप में विचार निकल कर ऊपर आते हैं और हमारे मन में कोहराम मचा देते हैं। ऐसे में आप साधना कैसे करेंगे? और यही नहीं भाइयों बहनों, आज इस बात को गंभीरता से समझें हम, विद ऑल सीरियसनेस। चित्त पर ये जो छाप है, जो रिफ्लेक्शंस हैं, ये कई बार इतनी गहरी होती हैं कि इनको डिलीट करने में, इनको धोने में कई बार जन्मों जन्मों की साधना खर्च करनी पड़ती है। कई जन्मों की तप साधना इन्वेस्ट करनी पड़ती है इनको डिलीट करने के लिए, धोने में घोर पश्चाताप करना पड़ता है। एक बार योगानंद परमहंस जी का एक शिष्य अचानक से कुछ दिनों के लिए आश्रम से गायब हो गया। उसने बेलगाम होकर अपने मन को खूब मौज मस्ती कराई, ये सोचकर कि लेट मी हैव सम ब्रेक। लेकिन जब वो वापस आश्रम पहुंचा और ध्यान कक्ष में बैठकर उसने साधना की तो रो पड़ा। परमहंस जी से कहता है, गुरुदेव ये क्या हो गया मेरे साथ? अब तो मैं पहले के जैसे ध्यान ही नहीं लगा पा रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो योगानंद परमहंस जी उसे डांटते हुए कहते हैं, तू जानता है तूने अपने साथ कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया। अब तुझे वापस उसी आध्यात्मिक अवस्था पर लाने के लिए मुझे 3 जन्म और लगेंगे। भाइयों बहनों, 3 जन्म। एंड व्हाट डू यू थिंक, इज गुरु अ स्वीपर? क्या गुरु एक स्वीपर है? तुम जो मर्जी कूड़ा करकट अंदर डालते जाओ और गुरु सफाई करता जाए? भाइयों बहनों, ऐसा कहा जाता है कि योगानंद परमहंस जी के जीवन काल का जो लास्ट फेज था उसमें दूरदर्शन का आविष्कार हो गया था। तो योगानंद परमहंस जी जाते जाते संसार से अपने साधकों को ये कहकर गए थे कि सतर्क रहना, इसके आकर्षण में इतना मत फंस जाना, कहीं ऐसा ना हो कि ये दूरदर्शन तुम्हें अंतर्दर्शन से दूर कर दे। ऐसे ही महर्षि पतंजलि, उन्होंने साधक समाज को जो अष्टांग योग दिया, उसके 7 स्टेप पर महर्षि कहते हैं साधना करो, ध्यान करो। लेकिन उससे पहले 5th स्टेप पर वो कहते हैं प्रत्याहार करो।
प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, माने सोच समझकर अपनी इंद्रियों को आहार दो। जैसे ही तुम बाहर संसार में कुछ भी उत्तेजना से भरा देखो, कुछ भी संस्कारों से गिरा हुआ देखो, तो तुरंत अपने मन को वहां से हटाओ और अंतर्मुखी करके सुमिरन में लगाओ। ये होता है प्रत्याहार करना। और भाइयों बहनों, हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साधकों के लिए हमारी साथ दिव्य ज्योति के साधना प्लानर का भी ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम सतर्क और संयमित होकर अपने मन को भोजन दें। ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरा स्टेप है हमारे ध्यान में बैठने की मुद्रा। हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सुखासन पद्मासन में बैठें, कमर गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, बाजुएं बिना ढील के एकदम सीधी, ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर और थंब ध्यान से देके टिप टू टिप जॉइंट और थोड़ा प्रेस्ड, और बाकी 3 उंगलियां एकदम सीधी और खिंची हुई। ऐसे बैठना है साधना में। हाँ, लेकिन जिन लोगों को कोई रोग है या वृद्धावस्था के कारण कोई समस्याएं हैं, उनके लिए ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन बाकी सबके लिए ये जो स्टेप है ये मैंडेटरी स्टेप है। साधना में बिल्कुल सीधे तनकर बैठें, क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारे शरीर में भाइयों बहनों एक सूक्ष्म सर्किट बन जाता है। अनुभवी साधक इस बात को जानते हैं। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म सर्किट बन जाता है, जिसकी वजह से जो सुमिरन का करंट है वो बहुत सहजता से ऊपर उठता है, ध्यान अच्छे से लगता है। तो इसलिए साधना का पोस्चर, उसका ध्यान रखना है। ये तीसरा स्टेप है। साधना का चौथा स्टेप, साधना के लिए साध्य का आवाहन। हम क्या करते हैं भाइयों बहनों, हम एक आसन पर बैठकर आंखें मूंदकर सीधा अंतर जगत में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये एक बड़ी गलती है जो हम कर बैठते हैं, क्योंकि हम इस बात को समझें कि हमारी ये जो ब्रह्म ज्ञान की साधना है, ये कुछ टेक्निकल पोस्चर्स में बैठना, कुछ टेक्निकल प्रोसीजर्स या क्रियाओं को करना भर नहीं है। मुझे याद है भाइयों बहनों, एक बार हमने गुरु महाराज जी से ये कहा था कि महाराज जी, हमारे पुराणों में ये जो ब्रह्म ज्ञान की टेक्निक है, इसको पूरी की पूरी तरह खोल कर लिख दिया गया है। महाराज जी कहते तो क्या हुआ, पुराण टेक्निक ही तो बताते हैं, पुराण गुरु कृपा थोड़े ना कर सकते हैं। और ये सच्चाई है। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम उन कॉर्पोरेट माइंडेड साधकों से भी ये बात कहना चाहेंगे जो संस्थान से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा तो ले जाते हैं, लेकिन एक डी स्ट्रेसिंग मेडिटेशन टेक्निक के तौर पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप समझें, गुरु सिर्फ अंतर जगत में एंट्री कराने के लिए नहीं चाहिए। अंतर जगत की भीषण यात्रा टेढ़ी मेढ़ी डगर पर भी हमारा हाथ पकड़कर सद्गुरु ही चलाते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने समाज को एक बड़ा सक्सेसफुल भक्ति योग का बड़ा सक्सेसफुल फॉर्मूला दिया। महाप्रभु ने अपने समय में देखा कि जो समाज है ये बहुत बाहर बाहर है, इसकी मनोदशा बहुत बाहर बाहर है, इस भौतिकता की ओर, संसार की ओर इंक्लाइंड है। ऐसे में इन साधकों के लिए अपने मन को सब ओर से हटाकर समेटकर सीधा अंतर जगत में निराकार में लगाना ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि पहले इन साधकों को साकार के भाव से जोड़ो,
फिर ये साकार ही इन्हें निराकार तक लेकर जाएगा। और भाई बहनों, ये जो 2 स्टेप का फॉर्मूला है, पहले साकार के भाव से जुड़ना और फिर साकार का निराकार तक लेकर जाना, इस 2 स्टेप फॉर्मूले को चैतन्य महाप्रभु ने पहले अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाया। वो क्या करते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस नाम धुन की एक प्रबल लहर छेड़ दिया करते थे। वो कृष्ण के स्वरूपों को, कृष्ण से जुड़े स्मृति चिन्हों को देखते रहते। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के जो गरुड़ स्तंभ है, उसको थाम कर पकड़कर वो कृष्ण की लीलाओं को याद करते। कहीं रेत का एक टीला नजर आ जाता तो गोवर्धन लीला याद करते। काला बादल दिखता तो अपने श्यामल प्रभु के सौंदर्य को याद करते। और ऐसा करते करते चैतन्य महाप्रभु भावों के एक बहुत ऊंचे प्लेन पर पहुंच जाते, स्टेट ऑफ एक्सटेसी। और फिर वही भाव उन्हें अंतर जगत की गहराइयों में उतार देते, ध्यान समाधि की गहराइयों में उतार देते। भाइयों बहनों, ये था चैतन्य महाप्रभु का एक वेल टेस्टेड एंड ट्राइड भक्ति योग का फॉर्मूला। हम भी दिव्य ज्योति के साधक इस फॉर्मूले को अपनी साधना के 4th स्टेप पर अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी अपने एक्सट्रोवर्ट मन को एकदम से इंट्रोवर्ट करना, अंतर जगत में ले जाना, निराकार से जोड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले अपने महाराज जी, गुरु महाराज जी के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। महाराज जी का स्वरूप सामने है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉकेट में ही, अपने लॉकेट में या सेल फोन की स्क्रीन पर महाराज जी का दर्शन करें। महाराज जी के स्वरूप को एकाग्रता से, ध्यान से देखें। महाराज जी के श्री चरणों का स्मरण करें। ओम श्री आशुतोषाय नमः इस नाम धुन को भावों से गाएं या फिर मन ही मन उसका जाप करें। महाराज जी की स्मृतियों में, महाराज जी की लीलाओं में अपने मन को ले जाएं। महाराज जी ने जो समय हमारे साथ बिताए हैं, जो महाराज जी की लीलाएं हमने स्वयं देखी हैं या किसी से सुनी हैं, उनको, उनमें अपने मन को लगाएं। भाइयों बहनों, क्योंकि हर हृदय में, हर दिल में श्रद्धा की, भावों की एक पूंजी हुआ करती है। ये पूंजी चाहे कितनी भी दबी और छुपी हुई क्यों ना हो, लेकिन ये होती हर हृदय में है। लेकिन जब हम अपने साध्य के साकार चिन्हों से जुड़ते हैं तो ये जो भाव है, श्रद्धा है, ये उभर कर ऊपर आ जाती है। तो इस तरह भावों को जगाकर हम महाराज जी से, साधना से पहले, अभ्यास करने से पहले, हम महाराज जी से प्रार्थना करें कि हमारी अवस्था बहुत दयनीय है प्रभु, और आप अंतर जगत के स्वामी हैं, आप ध्यान मूलम हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करें, हमें अंतर जगत की गहराइयों में लेकर चलें। इस तरह भावों से हमें महाराज जी को याद, उनका स्मरण चिंतन करना चाहिए। महर्षि अरविंद कहा करते थे that the highest and the lowest are the closest. How? Because the highest superconscient can only deal with the lowest inconscient. जो सबसे ऊंचा है, शिखर पर जिसका आसन स्थापित है, वही नीचे गहरी खाई में धंसे हुए की मदद, सहायता करने का सामर्थ्य रखता है, और वो होते हैं हमारे सद्गुरु स्वामी भगवान। वही हम निम्न अवस्था वाले साधकों को साधना की ऊंचाई पर ले जाने का दम रखते हैं। भाइयों बहनों, मुझे याद है एक बार महाराज जी ने कुछ नोट्स दिए थे। उन नोट्स में हमें महाराज जी द्वारा लिखा, महाराज जी का ही एक हैंड नोट मिला। एक पेज पर महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से गीता की एक पंक्ति की व्याख्या लिखी हुई थी। वो गीता की पंक्ति क्या थी?
सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अब व्याख्याकारों ने तो इस पंक्ति की अपने अपने ढंग से व्याख्या की है, लेकिन हमारे दिव्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य शैली में इसका क्या अर्थ लिखा। महाराज जी लिखते हैं कि जो मुझे अपना सुहृद परम मित्र जान लेता है कि मैं उसका हूं और उसका सब कुछ हूं, वो इतना जानने भर से ही शांति पा जाता है। देखिए भाई बहनों, कितनी बड़ी बात। जो मुझे अपना सुहृद परम मित्र जान लेता है कि मैं उसका अपना हूं, उसका सब कुछ हूं, वो इतना जानने भर से ही शांति पा जाता है। और ये फैक्ट है। साधना में हमारा मन चाहे कितना भी अशांत हो, लेकिन महाराज जी से कनेक्ट होते ही, महाराज जी का एक हल्का सा, एक छोटा सा दर्शन, एक झलक मिलते ही, महाराज जी की एक क्षण भर की मुस्कान मिलते ही, महाराज जी के लिए हृदय में उठने वाला एक हल्का सा भाव ही, अपनेपन का एहसास ही हमारी साधना के स्तर को कहां से कहां पहुंचा देता है, ये अनुभवी साधक अच्छे से जानते हैं। इसलिए साधना का चौथा स्टेप है अपने ध्यान मूलम गुरुदेव का भावों से स्मरण चिंतन करें। पहले अभ्यास से पहले गुरु को पुकारें, उनका आवाहन करें। पांचवा स्टेप वो है अभ्यास। साधना के सही पोस्चर में बैठने और महाराज जी से कनेक्ट होने के बाद एक साधक अपने अंतर जगत के फ्रंट पर डट जाता है, और इस फ्रंट पर डटते ही, आंखें मूंदते ही, उसका सबसे पहला सामना होता है अपने ही विचारों से। विचार विचार, एक के बाद एक विचार। अब ऐसे में भाइयों बहनों, हम एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं कि हम इन विचारों से जूझने में, इन विचारों में इंडल्ज होने में लग जाते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथों में एक प्रिंसिपल कहा गया जिसका नाम है लायंस गेज प्रिंसिपल। लायंस गेज माने शेर की, सिंह की पैनी दृष्टि। ये बौद्ध प्रिंसिपल कहता है कि जब आप एक डॉग, एक स्वान की तरफ लकड़ी उछालकर फेंकेंगे, तो जो डॉग है वो उछाली गई इस लकड़ी की ओर लपकेगा। लेकिन जब आप यही लकड़ी एक शेर की तरफ उछालकर फेंकेंगे, तो जो शेर है वो उछाली गई लकड़ी की ओर नहीं, लकड़ी उछालने वाले की ओर लपकेगा। और इसीलिए एक बौद्ध भिक्षु हुए मेरा लप्पा, जो श्रेष्ठ गुरु भक्त भी हुए हैं, वो कहते हैं, यू कैन थ्रो अ स्टिक एट अ लायन ओनली वंस। तुम शेर की तरफ सिर्फ एक बार लकड़ी उछालकर फेंक सकते हो, क्योंकि अगली बार, दूसरी बार फेंकने के लिए आप जीवित ही नहीं बचते हो। एंड देयरफॉर डोंट बी अ डॉग, बी अ लायन। देखिए साधकों, कितना गहरा सिद्धांत है साधकता का। हमें भी जब हम साधना में बैठते हैं, हमें अपनी ओर फेंके जाने वाली विचारों की लकड़ियों को नहीं पकड़ना है, हमें विचारों को नहीं पकड़ना है। विचारों के पीछे, विचारों को फेंकने वाला जो मन है, उस मन को पकड़ लेना है और उसको पकड़कर वहां से जोड़ देना है जहां से जुड़कर वो और विचारों को पैदा करने के, हमारी ओर फेंकने के लायक ही ना रहे। कहां से जोड़ देना है मन को? उपनिषद कहते हैं, स्ववशम मनः, मन को वश में करने वाले अंतर जगत में 3 स्थल ऐसे हैं जहां मन को जोड़ा जा सकता है। कौन से हैं ये 3 स्थल? पहला स्थल हमारा ये आज्ञा चक्र। ज्ञान दीक्षा के समय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हमारे इस आज्ञा चक्र को जागृत कर देते हैं।
इसका पहला प्रमाण तो यह है कि हमें यहाँ अनुभूति होती है, प्रकाश का दर्शन होता है। लेकिन इसका दूसरा प्रमाण यह है कि आज्ञा चक्र जागृत होते ही इस चक्र में एक सूक्ष्म मैग्नेटिज्म, एक सूक्ष्म चुंबकीय आकर्षण प्रकट हो जाता है। साधना के दौरान हमें आज्ञा चक्र के इसी सूक्ष्म आकर्षण से अपने मन को जोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। शुरू शुरू में ये जो आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण, ये हल्का होता है, लेकिन जितना जितना हम अभ्यास करते हैं, मन को बार बार इस पर टिकाते हैं, ये आकर्षण गाढ़ा प्रगाढ़ होता जाता है और हमारा ध्यान गहरा होता जाता है। दूसरा स्थल है हमारी श्वासों में प्रकट आदि नाम। उसकी वाइब्रेशन से मन को जोड़ें। एक महान पूर्ण संत हुए हैं लहड़ी माश्य, वो अपने साधक शिष्यों को कहा करते थे कि ऐसा सुमिरन करो साधकों, ऐसा सुमिरन करो कि तुम्हारा मन न रहे, श्वास ही प्राण ही बन जाए। ऐसी तन्मयता के साथ, ऐसे लगन मन योग के साथ 8 पहर सुमिरन का अभ्यास करो। तीसरा स्थल है ब्रह्मनाद, पावरफुल कॉस्मिक म्यूजिक, जो हम दिव्य ज्योति के साधकों को यहां अंतरिक्ष में सुनाई देता है। भाइयों बहनों, अपने मन को इस नाद को सुनने में लगाना चाहिए। तन्मयता से इस नाद को सुने। एक उपनिषद काल के ऋषि हुए हैं, वो अपने परेशान शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि वत्स, तू क्यों चिंता करता है? सर्व चिंताम समुत्सृजा, सारी चिंताओं को एक तरफ करके, सारी उठा पटक से अपने मन को हटा के, नादम एव अनुसंध्यानम, तू नाद का अनुसंधान कर। तू अंतर जगत में इस नाद को सुनने का एक्सपेरिमेंट तो कर, देख सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। भाइयों बहनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने ज्ञान दीक्षा के समय हमारे अंदर ये दिव्य पदार्थ इसलिए ही तो प्रकट किए थे ताकि हम साधना में बैठकर अपने मन को हर ओर से हटाकर उसको खींचकर इन दिव्य पदार्थों में लगाएं, इनसे जोड़ें। मन भागता है तो उसे फिर पकड़ पकड़ कर लाएं और अंतर जगत की इन अनुभूतियों से जोड़ें, उनमें टिकाएं। ये अभ्यास युद्ध है साधकों, अभ्यास युद्ध जो हर साधक को साधना में बैठकर करना ही होता है। आप कहेंगे कि यही तो दुनिया का सबसे भीषण युद्ध है। निसंदेह ये दुनिया का सबसे भीषण युद्ध है, लेकिन जिसने भी महान सृजन का व्रत लिया है उसने ये युद्ध अपने ही विरुद्ध किया ही किया है। श्री औरबिंदो के इस अभ्यास युद्ध की आपको एक छोटी सी झांकी दिखाना चाहेंगे। कहते हैं 1908 में श्री औरबिंदो को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलीपुर जेल में कैद कर दिया। अब एक 9 बाय 5 फुट की एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें श्री औरबिंदो को रहना था, और वहां की परिस्थितियां भी कैसी थी? वो कोठरी भट्टी की तरह तपती थी। पीने का पानी एक लोहे के कनस्तर में रखा होता जो उबलता रहता। ना खाने की सुविधा, ना नहाने की सुविधा। पर ऐसी परिस्थितियों में भी औरबिंदो संकल्प लेते हैं कि मैं यहां बैठकर ध्यान का अभ्यास करूंगा। उन्होंने आंखें मूंदी, पद्मासन लगाया और साधना में बैठ गई। और बस इसी के साथ आरंभ हुआ उनका अपने अंतर मन के साथ संग्राम, जो वो स्वयं बड़े विस्तार से लिख कर गए हैं। श्री औरबिंदो कहते हैं, बताते हैं कि क्योंकि मैं एक एक्टिव रिवॉल्यूशनरी था, स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता था, और मैं एक विचारशील व्यक्ति भी था, अखबारों के लिए लेख लिखा करता था,
इसलिए मेरा जो दिमाग था वो एक तरह से भीषण विचारों की फैक्ट्री था। मेरे मन से एंडलेस चेन, विचारों की एंडलेस चेन निकलती थी। मैं पूरे दमखम से किसी तरह अपने मन को समेटकर ध्यान में बैठता, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मेरा मन विद्रोह कर देता, विचारों के तूफान खड़े कर देता। मैं संघर्ष करता, फिर अपने मन को अंतर जगत से जोड़ता, किसी तरह खींचा तानी करके जैसे तैसे मैं 1 घंटा ध्यान करता। लेकिन उसके बाद तो बस I used to feel intense mental agony and state of helplessness. मेरा सिर चकराने लगता, मेरी नस नाड़ियां फटने को होती और मैं घबराकर आंखें खोल देता। भाइयों बहनों, ऐसी मेंटल स्टेट से, ऐसी मानसिक अवस्था से श्री औरबिंदो ने साधना की शुरुआत की थी, बिल्कुल बिखरे हुए मन से। लेकिन श्री औरबिंदो डटे रहे, अभ्यास युद्ध करते रहे, मन को पकड़ पकड़ कर अंतर जगत से जोड़ते रहे। और सिर्फ जेल कोठरी में ही नहीं, उन्हें बीच बीच में मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में भी पेश किया जाता था, जहां पर 5-5 घंटों की लंबी हियरिंग चलती थी। और बिंदु ने सोचा कि इस समय को भी क्यों वेस्ट करना, क्यों ना यहाँ सुमिरन का अभ्यास किया जाए। वो लिखते हैं कि जब मैंने सुमिरन का अभ्यास शुरू किया तो शुरू में तो मेरा जरा सा हल्का सा साउंड या साइट का झोंका भर भी आता तो मेरा सुमिरन टूट जाता, मेरा मन प्राण क्रिया से अलग हो जाता। लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आया जब मैं घोर शोर के बीच भी अंतर चेतना से जुड़ना सीख गया। भाइयों बहनों, इस तरह श्री औरबिंदो ने 1 साल डटकर अभ्यास किया, जेल की कैद के समय डटकर अभ्यास किया। ऐसा अभ्यास कि उन्होंने अपनी जेल की कोठरी को साधना कुटीर में बदल दिया, बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था को पा लिया। रिहा होने के जस्ट बाद जब उन्होंने उत्तर पारा क्षेत्र में 10,000 लोगों के सामने पहली स्पीच दी थी, तो उसमें औरबिंदो कहते हैं कि जेल की जो सलाखें मुझे कैद करने के लिए बनाई गई थी वो मेरी स्वतंत्रता का सबब बन गई। मुझे उन सलाखों के स्थान पर वासुदेव श्री कृष्ण खड़े दिखाई देते। The only result of the wrath of British government was that I found my God. अंग्रेजी हुकूमत ने तो मुझ पर गुस्सा उगला था, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि मुझे मेरे भगवान मिल गई। भाइयों बहनों, इसलिए शुरुआत हमेशा निम्नता के स्तर से ही की जाती है, बिखरे हुए मन से ही शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि ये जो ऋषि महर्षि संत लोग हैं ये कोई अलग ही स्पीशीज, अलग ही प्रजाति के इवॉल्व्ड बीइंग्स थे जो हमेशा से ही ऊंचे उठे हुए थे, नहीं। पर हाँ, ये खबर भी पक्की है कि जिसने भी ईमानदारी से अंतर जगत में मेहनत की है, अपने मन को अंतर जगत से जोड़ने की मेहनत की है ईमानदारी से, ब्रह्म ज्ञान की साधना ने उसको कभी भी निराश नहीं किया है। उसको बहुत शीघ्र रिजल्ट्स मिले हैं, बड़ी तेज गति से उसकी साधना सदती, उसकी साधकता सदती और बढ़ती चली गई है। इसलिए भाइयों बहनों, अंत में आइए हम वैदिक ऋषि, अथर्ववेद के एक ऋषि की डांट को सुनते चलें जो उन्होंने अपने एक शिष्य को लगाई थी। ऋषि अपने शिष्य को कहते हैं, साधक विकलांग मत बन। मैं कहता हूं विकलांग मत बन। ऋषि कुमार झुंझलाकर पूछता है कि आचार्य, मैं कैसे विकलांग हुआ? मेरे तो आंख, कान, हाथ, पांव सब सही सलामत है, भला मैं कैसे विकलांग? तो ऋषि उसे डांटते हैं कि मूर्ख,
हम आर्यों की वैदिक परंपरा में विकलांग वो है जो यशकार ना शशाक कर तुम, जिसने वो नहीं किया जो वो कर सकता था, जिसने सब साधन मिलने के बाद भी वो साधना नहीं की जो वो कर सकता था। इसलिए भाइयों बहनों, हम ऐसे वैदिक विकलांग ना बने। जब भी हमारा मन साधना के समय को स्किप करे या साधना में बैठकर भी हमारा मन ठीक से जुड़कर अभ्यास ना करे, तो अपने आप को हम यही वैदिक डांट लगाएं, साधक विकलांग मत बन, विकलांग मत बन। आइए अब अंत में चलते चलते गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की एक और दिव्य प्रेरणा को हम लेकर चलते हैं। एक बार भंडारे पर एक साधक ने महाराज जी से प्रश्न पूछा था कि महाराज जी, साधना में बैठने का मन ही नहीं करता, क्या करें? तो महाराज जी ने कहा था कि ऐसा कहने से काम नहीं चलने वाला। मन करे ना करे, मन लगे ना लगे, साधना में बैठना ही बैठना है, क्योंकि उसका भी अपना ही एक फल है, बैठने का भी अपना एक फल है। लेकिन साधना के पूर्ण लाभ के लिए निश्चयात्मक बुद्धि बनानी होगी, शिव संकल्प धारण करना होगा कि साधना करनी है, करेंगे ही, अभ्यास करना है, करेंगे ही। आइए इसी संकल्प के साथ हम अपने गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हैं। बोलिए ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सद्गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। ब्रह्म ज्ञान के सनातन अभ्यास की जय।